अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इसमें कोई शक नहीं है कि क्रेडिट आपको देना पड़ेगा इमरान खान साहब की बहनों को। उससे वैसे तो जाहिर है मंगल को जिस तरह से वो बैठी, लेकिन उससे पहले ये हुआ कि इतवार के दिन जो है वो जलसा हुआ पेशावर में। उस जलसे में जिस तरह से तकारीर हुई, सब ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तकारीर की। शाहिद खटक की तकरीर आपको याद होगी, मीना खान की तकरीर आपको याद होगी, महमूद खान चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, सोहेल आफरीदी साहब, उनकी जो तकारीर थी वो आपको याद होंगी। जिस तरह से उन्होंने सख्त तकारीर की और फिर उस जलसे में जो PTI के वर्कर्स आए, जो सपोर्टर्स आए, उनका जो जोश था, जो जज्बा था और उसके जो मनाजिर थे, बड़े अरसे बाद जो है कोई ऐसा जो जलसा है वो देखा है जिसमें मतलब जलसे के अंदर मौजूद लोग जो हैं वो स्टेज के लोगों से आगे निकल गए थे। यानी जज्बे में और गुस्से में और नारों में और एनर्जी में वो स्टेज पे खड़ी हुई क़यादत से आगे निकल गए हुए थे। और स्टेज पे खड़ी हुई क़यादत उनके जज्बात को कंट्रोल कर रहे थे कि रुकें। वो नीचे से डी चौक के नारे आ रहे थे, मुतालबे हो रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, हमने एक ऐसे अंदाज में आगे चलना है कि लोगों की जाने ना जाए। तो एक वो जलसा हुआ। फिर उसके बाद मंगल को इमरान खान साहब की बहनें जिस तरह से जाकर बैठी, फिर मंगल और बुध की दरमियानी रात उनके ऊपर ऑपरेशन हुआ, लेकिन बहरहाल वो गई। और ना सिर्फ वो गई बल्कि उस दिन सब नजरें अडयाला के ऊपर ये इसलिए थी कि क्या होता है उसमें। मंगल के दिन इमरान खान साहब की बहनों के बाद जो PTI के जो वर्कर्स रेगुलर वहां पर जाते हैं, उनके अलावा अगर किसी को क्रेडिट जाता है मंगल के दिन का, तो वो जाता है आलिया हमजा साहिबा को और मोइन कुरैशी साहब जो अपोजिशन लीडर पंजाब हैं, और आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब हैं। क्योंकि उस दिन आपको KP से ज्यादा अरकान असम्बली नजर नहीं आए। सूबाई अरकान असम्बली की बात कर रहा हूँ। उस दिन आपको ज्यादा पंजाब से अरकान असम्बली नजर आए। हाँ, ये जरूर है कि रात के वक्त जब ये ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त पंजाब के अक्सरियत जो आने वाले थे वो वापस जा चुके थे, और ये भी एक फैक्ट है। लेकिन बहरहाल उस दिन जब इतना खौफ व हिरास था और कहा गया कि पता नहीं गद्दारी के मुकदमे होंगे, दहशतगर्दी के मुकदमे होंगे, एंटी स्टेट होने के मुकदमे होंगे और जेलों में डाल दिया जाएगा, जमानतें नहीं होगी, साए मौत कर दी जाएगी, इस तरह का खौफ फैलाया गया। लेकिन उस दिन बहरहाल पंजाब के अरकान असम्बली का जाना, टिकट होल्डर्स का जाना, ये एक बड़ी तहरीक इंसाफ की अचीवमेंट थी। और वो जो हुकूमत के जो एक खौफ था, जो तकब्बुर था, उसको खाक में मिलाने के लिए और इनको अर्श से फर्श पर लाने के लिए इन सब का किरदार है जो उस दिन वहां पर गए। ये एक अलग डिबेट है कि उनको रात तक रुकना चाहिए था, वो एक अलग डिबेट है, उस पर PTI के इंटरनल मामलात हैं वो जाने। लेकिन ये क्रेडिट आपको आलिया हमजा साहबा को और मोइन कुरैशी साहब को देना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और लोग पहुंचे। और जब हुआ ये इनका, जब इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर हमला हुआ, उसमें जहाँ पे आपको शाहिद खटक और ये सब नज़र आ रहे हैं, तो वहीं पे मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल साहब भी नज़र आ रहे हैं। और वहीं पे आपको जो लतासिफ सत्ती साहब हैं जो फार्म 45 के MN हैं, उनके बेटे इखलाक सत्ती भी आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। जब इमरान खान की बहनों को गाड़ी में बिठाया जा रहा है और रवाना किया जा रहा है, तो उस वक्त वो वहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। और भी पंजाब की उनके बहुत से उहदेदारान जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये उनका क्रेडिट है। उसके बाद फिर जुमेरात को आ जाए। जुमेरात को सोहेल आफरीदी जाते हैं, कोई खौफ नहीं था। और इस दौरान सोमवार के दिन एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ। सोमवार के दिन कौमी असम्बली के अंदर शाहिद खटक आए, वहाँ पे इमरान खान की तस्वीरें वो लेकर गए। कहा गया था कि जो इमरान खान की तस्वीर अब असम्बली के अंदर लेकर आएगा तो उसको दीवार में चुन दिया जाएगा। शाहिद खटक और तहरीक इंसाफ के MNAs जितने, मैं अब सबके नाम नहीं ले सकता, जो इमरान खान की तस्वीरें उठाकर आए, उनका भी कमाल है कि उन्होंने इन खौफ के बुतों को तोड़ा है। तो इसलिए, और जुमे के बाद हफ्ते वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सलमान कुराजा साहब की, असद कैसर साहब, गौर साहब, मुंसारों की। तो कहने का मकसद यह है कि तहरीक इंसाफ ने अपने जोरे बाजू पर उस खौफ को तोड़ा है जो एक हफ्ते पहले खौफ का एक माहौल बनाया गया था। तहरीक इंसाफ ने खौफ के माहौल को तोड़ा है। अडयाला ना सिर्फ असम्बली में इमरान खान की तस्वीरें लेकर गए, पंजाब असम्बली में एहतजाज किया, अडयाला के बाहर मंगल को भी गए, जुमेरात को भी गए, जलसा भी किया। और अगला जलसा आप जो है वो परसों जो है वो अगला जलसा जो है वो कोहाट में होने जा रहा है। तो इसी तरह से उनके जाहिर है जिस दिन अडयाला के बाहर
जो ISF के मरकजी सदर हैं अमजद शाह, वो भी आपको बड़े एक्टिव नजर आए मंगल के दिन। उनकी टीम आपको बहुत एक्टिव नजर आई। तो ये सारी सब हैं, और मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये कहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई हीरोज हैं तहरीक इंसाफ के, तो वो PTI के वर्कर्स हैं, जो जिनको ना तो टिकट मिलना है, ना वो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। और इमरान खान जब आएंगे तो शायद उनकी इमरान खान से मुलाकात भी ना हो, यानी, लेकिन वो सिर्फ इमरान खान के कॉज के लिए इमरान खान की बहनों के साथ जाके मंगल को खड़े होते हैं, रात तक वापस नहीं जाते। उन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट नहीं लिया, वो MLA MP नहीं है, लेकिन वो इमरान खान के लिए जान तक देने को तैयार हैं, और वो वहां पर मौजूद रहते हैं। और वहां से जो वीडियोज आई वो किसने बनाई? वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो नहीं बनाई, वो बनाई है PTI के वर्कर्स ने, हैदर सईद हों, बाकी हों, इन लोगों ने बनाई है। फिर इसी तरह से खवातीन, ये ताबिश फारूक हों या तैयबा राजा हों या और बहुत सारी खवातीन, मुझे सबके नाम नहीं आते, उनके नाम तैयबा राजा ने लिखे हुए थे। और नादिया खटक, जिनके बारे में नौरीन न्याजी साहबा ने पिछली बार बताया था कि मुझे नादिया खटक ने उठाया जब मैं गिरी, जब उनको पिछली बार उनके सर से दुपट्टा खींचा गया था। तो ये सब लोग जो है, इनका ये किरदार है इस खौफ के बुत तोड़ने में, इन खौफ के बुतों को पाश पाश करने में और अपनी ताकत दिखाने में। फिर कैसे भूला जा सकता है उस PTI के वर्कर एजाज को, जिसने पानी के सामने खड़े होकर और मजामत के एक ऐसी तस्वीर बनाई जिस पे पूरे पाकिस्तान में बात हुई, ओवरसीज पाकिस्तानियों में बात हुई, हर तरफ बात हुई। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे अपने जोर बाजू से तहरीक इंसाफ ने और ताकत से इस खौफ के बुत को इसको तोड़ा है। और देखें, इसको इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि, और मैंने एक चीज आपको बताई थी कि वो अहमद बोबक साहब ने वीडियोस रात को लगाई, तो वो अहमद बोबक साहब 24 घंटे लेट थे, वैसे तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो जिस तरह से एक नैरेटिव PTI का बनाने के लिए, चाहे वो ये ऑफिशियल लोग नहीं हैं तहरीक इंसाफ के, ऑफिशियल उहदेदारान नहीं है, लेकिन अहमद बोबक हों, अरसलान बलोच हों, जीशान हों, मतलब अब अहमद खोखर हों, मतलब इतने नाम है, मैं सबके नाम नहीं ले सकता। फिर कुछ दोस्त मुझे शिकवा भी कुछ खुद कर देते हैं और कुछ उनके चाहने वाले कर देते हैं कि आपने फलां फलां का नाम नहीं लिया। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन 40, मतलब अब मेरे फौरी तौर पर ध्यान में नहीं है, लेकिन 40-50 अकाउंट्स हैं जो यानी जिनकी फैमिलीज ने सफर किया है पाकिस्तान के अंदर, उनके घर वालों को उठाया गया, लेकिन वो कर रहे हैं। तो खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि मंगल के दिन, जब मंगल और बुध की दरमियानी रात ये वाकया हुआ, बुध के दिन 71 टॉक शोज में तहरीक इंसाफ के या तो नुमाइंदे बैठे थे या तहरीक इंसाफ के का मौक़िफ़ जो है उसकी हमायत की गई 71 टॉक शोज में। आप अंदाजा लगाएं, और मैंने उस दिन कहा था असद चौधरी साहब के साथ इंटरव्यू में कि तहरीक इंसाफ ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर कब्जा वापस ले लिया है। 71 टॉक शोज एक दिन में, एक रात में 71 टॉक शोज के ऊपर तहरीक इंसाफ के या नुमाइंदे बैठे होना या उनके मौक़िफ़ की तायीद होना, ये छोटी बात नहीं है। 20 अरब रुपया खर्च किया गया मीडिया पे, उसके बावजूद अगर तहरीक इंसाफ ने कब्जा वापस लिया बुध के दिन, तो ये बड़ी अचीवमेंट है तहरीक इंसाफ की। और ये कैसे उन्होंने लिया? ये उन्होंने जलसे में जिस तरह से सोहेल आफरीदी ने गुफ्तगू की, जिस तरह से हफ्ते वाले दिन सलमान राजा साहब वगैरह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद मंगल को जिस तरह से बहनें गई, वर्कर्स गए, पंजाब वाले गए, ये सारे इन सब की वजह से वो कब्जा वापस मिला। लेकिन फिर खैर बुध को, फिर जुमेरात को, क्योंकि कल वो जल फैज वाला फैसला आ गया, तो इस वजह से जो है वो टॉक शो सारे उसके ऊपर हुए। लेकिन उसके ऊपर भी देखे ना कि मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के तमाम चैनल्स ने 12-12 घंटे की ट्रांसमिशन कर दी जनरल फैज के खिलाफ, अभी तक फैसले नहीं आया। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।